हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक और नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वकीलों के लिए अलग से कानून क्यों। मीन्स कि एडवोकेट्स के लिए अलग से कानून क्यों बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं द एडवोकेट्स एक्ट 1961। और ये बनाया गया तो इसके पीछे की हम ब्रीफ हिस्ट्री समझेंगे और ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ इसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि एडवोकेट्स के लिए अलग से कानून क्यों बनाया गया और या फिर किसी के लिए भी अलग से एक्ट क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, जब भी हमें किसी ग्रुप ऑफ पीपल को गवर्न करना हो तो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी होते हैं। मतलब एक लिमिट बाउंड्री बनाना ज़रूरी होता है कि उस बाउंड्री में उनको हम बताएं कि आपके ये रूल्स हैं, आपके ये राइट्स हैं, आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, आप इससे ज़्यादा एक्ट नहीं कर सकते, आपको ये काम करने पड़ेंगे, ये आपके अगेंस्ट है, ये आपके फेवर में है। तो ये सारी चीज़ें बताने का काम कौन करता है? एक एक्ट करता है। जैसे हम अपनी फैमिलीज़ में भी देखते हैं, अगर हमें गवर्न करना है, जैसे एक फैमिली गवर्न होती है अपने मोरल से, तो वो एक रूल्स है। तो हर एक फैमिली के अलग अलग संस्कार होते हैं, तो उसे ही हम लीगल टर्म में एक्ट बोलते हैं। जिसके जैसे संस्कार होंगे वो वैसे एक्ट करता है, वो उसकी बाउंड्री सेट करता है एक तरीके से। तो वैसे ही हमारे लीगल में इसे एक्ट बोलते हैं। इसी प्रकार एडवोकेट्स एक्ट बनाया गया ताकि एडवोकेट्स के लिए उनके रूल्स बताए जाए, उनकी ड्यूटीज़ बताई जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाए जो उनको गवर्न कर सके। ठीक है, तो अब समझते हैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1861 में। अब इस 1861 को याद करने का तरीका ये है कि आज का जो हमारा एक्ट है वो है 1961 का, तो उससे 100 साल पहले 1861 में ही ये काम शुरू हो गया था। बट इस काम में क्या था, ये एक अलग से सेपरेट एक्ट नहीं था। इसमें कोई अलग से बॉडी जैसे आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है और स्टेट बार काउंसिल्स होते हैं, ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं था। यहाँ पे क्या था, हाई कोर्ट्स जो बनाए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, वही एडवोकेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, उनका एनरोलमेंट करते थे, उनको गवर्न करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, टाइम के साथ साथ नीड चेंज होती गई। फिर एक लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट आया 1879 का, द बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट आया 1920 में, द इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट आया 1926 में। बट सबसे इम्पोर्टेंट है द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, जिसके आपको डेट याद करने में भी इजी है और याद भी रखनी चाहिए। तो ये चारों एक्ट आए। अब इसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, हमारा एक्ट कैसे बना, इसको जानते हैं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के हाथ में आया, अब ब्रिटिश से बिल्कुल अलग। तो हमें अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी थी, इसीलिए हमने लॉ कमीशन बनाया गया। तो लॉ कमीशन को असाइन किया ये जॉब कि आप जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स के लिए कुछ प्रोविजंस बनाइए। देखिए, इसमें थोड़ा सा रिसर्च कीजिए आप। तो लॉ कमीशन को ये काम दिया गया। उसके बाद ऑल इंडिया बार कमेटी जो थी वो भी अपने कुछ रिकमेंडेशंस लेके आई 1953 में। तो इन दोनों की ही रिकमेंडेशंस को हमें एडवोकेट्स बिल के रूप में पाया। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवोकेट्स बिल बना इन दोनों के रिकमेंडेशन से, जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। अब आगे हमारा जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, आपको ये प्रोसेस पता होगा, पहले लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट, उसके बाद
गैजेट में नोटिफाई होता है और हमारा एक्ट तैयार हो जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है। ऐसे ही द एडवोकेट्स बिल पास हुआ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव द असेंट। हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंट कब मिली प्रेसिडेंट की और इनफोर्स कब हुआ। तो इसका जो है, इसकी जो डेट है आपको याद रखनी है 19 मई 1961। देखिए, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 एंड 19th मई बनेगा। और 19th मीन्स 1961 से 19 ले लीजिए और 6 - 1 5 होता है, तो पाँचों महीना होता है मई। तो ये हमें याद करने में ऐसे ट्रिक है इसकी। 19th मई 1961 को हमारा ये एक्ट तैयार हो गया और यही इसकी हिस्ट्री थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।